नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नाइस टेक एजुकेशन इस चैनल में। और आज जो वीडियो मैं लेके आया हूँ वो MS एक्सेल का सेकंड ट्यूटोरियल है। अच्छा, इस शुरू करने से पहले मैं 4-5 सेकंड की एक काम की बात आपको बता दूं कि जो भी वीडियोस मैं बनाता हूँ ये वीडियोस कंप्यूटर से रिलेटेड शिक्षा देने के लिए है और उनके लिए बहुत ज़्यादा मेरी उम्मीदें रहती हैं कि जो कंप्यूटर सीख नहीं पा रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जो इंस्टीट्यूशन तक नहीं आ पा रहे हैं, जिनके पास फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं हैं, ऐसे लोगों के लिए ये वीडियोस मैं बना रहा हूँ। प्लीज़ अगर आप जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं ये उन तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करिएगा जिनके लिए काम का है, जो निःशुल्क घर पे बैठ करके कंप्यूटर सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा देर न करते हुए मैं अपने शब्दों को, अपने वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। तो टॉपिक आज का है MS एक्सेल का सेकंड ट्यूटोरियल। MS एक्सेल में होम मेनू में कौन कौन से टूल्स मिलते हैं ये सारा कुछ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो पिछले वीडियो में MS एक्सेल का जो पिछला ट्यूटोरियल ये आई बटन पे आपको दिखाई दे रहा, इसमें मैंने MS एक्सेल का इंट्रोडक्शन पूरा बता दिया है कि ऑफिस बटन कहाँ है, टाइटल बार, फार्मूला बार, कितनी टोटल रो होती है, कितनी टोटल कॉलम्स होते हैं, एक्सेल 2007 में कितने होते हैं, एक्सेल 2010 में और 19 में कितने होते हैं, दोनों का मैंने अच्छे से डिफरेंस क्लियर करके बता दिया है। और इवन अच्छा, जो लोग MS एक्सेल का नया वर्जन सीख रहे हैं और पुराना वर्जन सीख रहे हैं मैं दोनों को कंपेयर करके आपको क्लियर करूंगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं MS एक्सेल में कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो दोस्तों ये हम पहुंच गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और ये मैंने खोल दिया MS एक्सेल। ये लेटेस्ट वर्जन में खोल रहा हूँ। तो यहाँ पे हम जब खोलते हैं तो ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिलता है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल लिया मैंने। जो शुरू का ब्लॉक है, दिस इज़ द क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड MS वर्ड का ट्यूटोरियल अगर आपने देखा होगा या MS वर्ड आपने पहले सीखा होगा तो वहाँ पर भी आपको क्लिपबोर्ड मिलता है और यही 4 बटन उसमें भी मिलते हैं। ओके, कट, कॉपी एंड पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर, यहाँ पे 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। कट, कॉपी एंड पेस्ट कैसे काम करेगा, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया नाइस टेक, यहाँ पे लिख दिया एजुकेशन, यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है 2 वर्ड लिखे मैंने, इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं बड़ा कर देता हूँ, ये बड़ा हो गया। ये कॉलम की चौड़ाई इस तरीके से बढ़ाई जा सकती है। सेलेक्ट करने के बाद लेटर स्टाइल अगर आप बदलना चाहते हैं तो ये मैंने कोई अलग तरह की लेटर स्टाइल दे दी, इसको कलर मैंने रेड दे दिया। ओके, अब अगेन मैं इसको सेलेक्ट करके कॉपी करता हूँ और बगल की सेल में क्लिक करके पेस्ट करता हूँ, ये कॉपी पेस्ट हो गया। ओके, ये भी ठीक है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके कट करता हूँ, ये मैंने कट कर दिया, बाहर क्लिक करके पेस्ट, ये मैंने सेलेक्ट करके कट किया और यहाँ क्लिक करके मैंने पेस्ट किया, ये वहाँ से वहाँ मूव हो गया। ये MS वर्ड में भी हम जानते थे कि एक ऑब्जेक्ट को किसी एक जगह से उठा करके दूसरी जगह शिफ्ट करना हो तो कट करके पेस्ट किया जाता है। ओके, तो ये सेलेक्ट हो गया। अब देखिएगा दूसरी चीज़ मैंने लिखा यहाँ पे नाइस टेक कंप्यूटर एजुकेशन। ओके, अब क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर बटन दबाएंगे आप। चौथा टूल में पहुँच गए अपन। ये बटन मैंने जैसे ही दबाया और इसके ऊपर आके क्लिक किया तो ये लेटर स्टाइल उसके ऊपर अप्लाई हो गई। देखा आपने, मतलब इसमें जो लेटर स्टाइल लगी है ये स्टाइल मुझे उस टेक्स्ट में अप्लाई करनी थी तो मैंने इसको फॉर्मेट पेंटर की मदद से कर लिया। फॉर्मेट पेंटर यूज़ होता है किसी टेक्स्ट में लगी स्टाइल की कॉपी करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये हो गया वो। अब आगे यहाँ पे आते हैं हम फॉन्ट वाले ब्लॉक में। तो कैलिब्री ये लेटर स्टाइल बदलने के ऑप्शन होते हैं। आप किसी शब्द को सेलेक्ट करिए, लेटर स्टाइल अप्लाई कर दिए। एक्सेल में एक और काम की चीज़ है, आपने यहाँ लगाया लेटर स्टाइल, अब यहाँ आप दूसरा लिखेंगे तो वो फिर से प्लेन लिखेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप जितनी दूर तक सेलेक्ट करके लेटर स्टाइल और साइज़ और फॉर्मेटिंग जो भी आप अप्लाई करते हैं वो सब उतनी दूर तक ही अप्लाई रहेगा, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। मैंने एरियल ब्लैक कर दिया, चलिए ठीक है। अब मैं पहले वाले में लिखता हूँ, नहीं लिख रहा है एरियल ब्लैक, देखिए मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया था तो यहाँ से यहाँ तक ही अप्लाई हुआ है। MS वर्ड में ऐसा नहीं था, आप इसको लिखने के बाद अगली सेल में लिखते हैं तो वो कॉपी पेस्ट लेटर स्टाइल सेम टू सेम आगे बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पे आते हैं हम लेटर स्टाइल वाले ऑप्शन, पता चल गया। इससे हम साइज़
फ़ॉन्ट का, टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाएंगे, ये भी पता चल गया। ये फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने और ये फ़ॉन्ट साइज़ घटाने के लिए है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना या इटैलिक करना, ये इटैलिक हो गया, ये अंडरलाइन लगाना, इस तरह के ऑप्शंस हैं। ये MS वर्ड में भी थे। ये बॉर्डर का ऑप्शन है, ये काम का है। यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे शीट, नई शीट कैसे प्लस करेंगे, तो ये प्लस दबाते हैं, एक नई शीट आ गई। दूसरी शीट में हम आते हैं, मैंने लिखा सीरियल नंबर, नेक्स्ट, नेम, नेक्स्ट, एड्रेस, नेक्स्ट, कास्ट, अमाउंट, इस तरह के मैंने कॉलम बना लिए। ओके, इस तरीके का कॉलम बनाने के बाद इसको पूरा सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इतना दूर तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आ गए, इसमें आने के बाद आपको देना है ऑल बॉर्डर, तो ये उसमें पूरे बॉर्डर लग गए। सीरियल नंबर को कम कर दीजिए, नेम को चौड़ा कर दीजिए, एड्रेस, कास्ट एंड अमाउंट इस तरीके से सामने आ जाएगा। ये टेबल क्रिएट हो गया। तो टेबल इस तरीके से बनेगा। जब आप इसका प्रिंट निकालना चाहेंगे तो अब आपको पता चलेगा एक्चुअल में क्या डिफरेंस। देखिए, जितने में मैंने बॉर्डर लगाया सिर्फ उतने में ही लाइन आ रही, बाकी का पेज का जो लाइन दिख रहा था आपको, ग्रिड लाइन, वो सारी की सारी गायब हो गई है। तो यहाँ कुछ इस तरीके से ये काम करता है। ये डॉटेड लाइन जो आती है ये बता रही कि आपका फर्स्ट पेज H कॉलम तक है, अगर आप I कॉलम में लिखेंगे तो वो सेकेंड पेज में चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इसको लगाने के बाद आप ये एरिया सेलेक्ट करें हेडिंग का, और ये जो शेडिंग ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, इसमें जा कर के आप कोई भी कलर अप्लाई करेंगे तो ये सेल के अंदर कलर फिल करने का काम करता है। अगर आप पूरा टेबल सेलेक्ट करते हैं तो पूरे टेबल में भी कलर फिल हो सकता है। ये कैसा भी। ओके, ये जो होता है ये फ़ॉन्ट कलर है। आप जो टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप इसमें कलर दे दीजिए, ये फ़ॉन्ट का कलर बदल गया। ये जो सेल रोज़ के बीच के जॉइंट हैं, इसको आप पकड़ के खींचेंगे तो रो की हाइट बढ़ जाएगी, और कॉलम के बीच के जॉइंट को पकड़ के इधर खींचेंगे तो इसकी चौड़ाई बढ़ेगी और कम होगी। ओके, यूज़ करके देखिएगा इसको। फिर बगल में आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या काम करता है, लुक एट हियर। जैसे नेम है, नेम आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं और बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को स्क्रीन पे साफ दिखाई दे। ये नेम जो मैंने लिखा है, नेम इस सेल के अंदर लेफ़्ट साइड में है, मैंने इसको सेंटर कर दिया, बीच में आ गया। ओके, यहाँ से भी सेंटर कर दिया, ऐसे भी बीच में आ गया। यहाँ पे ऊपर का अलाइनमेंट जो दिख रहा है 3, ये है टॉप, मिडिल एंड बॉटम, और उसके बाद ये वाला जो है ये लेफ़्ट, सेंटर एंड राइट है। मतलब आप ऐसे में भी सेंटर, राइट लेफ़्ट सेंटर, और ऐसे दोनों तरीके से अलाइनमेंट यूज़ कर सकते हैं। मतलब हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों तरह का अलाइनमेंट का ऑप्शन यहाँ पे देता है। टोटल एक्सेल में 6 अलाइनमेंट होते हैं, याद रखिएगा। एक जीके का क्वेश्चन भी बनता है ये। फिर ओरिएंटेशन ऑप्शन आता है। ओरिएंटेशन का यूज़ हम करते हैं टेक्स्ट को किसी अलग दिशा में लिखने के लिए। मतलब हम टेक्स्ट को सीधी दिशा में लिखते हैं, आप ऐसा लिखना चाहते हैं तो ओरिएंटेशन से आप इसका दिशा बदल सकते हैं। ये देखिए, अब आप इसकी हाइट बढ़ाइए, ये इस तरीके से लिखेगा, और इसकी चौड़ाई कम कर दीजिए। ये ऐसा भी लिख सकते हैं आप, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं। ये जैसा जनरली रजिस्टर में या बहुत सारे ऐसे टेबल्स होते हैं जिसमें हेडिंग बहुत बड़ी होती है लेकिन अंदर के कंटेंट छोटे छोटे लिखने होते हैं, तब इसका यूज़ किया जा सकता है। ये जो है ये टैब एंड इंडेंट है। टैब मीन्स पेज में जब आप लिखते हैं MS वर्ड में तो आप टैब से कर्सर को खिसका के लिखते हैं, वही काम ये भी करेगा। यहाँ पे मान लीजिए मैंने इसको चौड़ा कर दिया, एड्रेस में क्लिक किया मैंने और इधर से बटन दबाया, देखिए वो उधर से स्पेस ले रहा है और इससे वापस जाएगा, तो ये टैब है। व्रैप टेक्स्ट कैसे क्या काम करता है, चलिए व्रैप टेक्स्ट देख लेते हैं। जब आप सेल में 2 या 2 से अधिक लाइन लिखना चाहते हैं तब आप व्रैप टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। सेल में 2 या 2 से अधिक टेबल, मान लीजिए मैं कोई फॉर्म का फॉर्मेट ले लेता हूँ जिसमें कई सारे कंटेंट्स लिखे होंगे और उसको इसमें लिखने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं IFSC कोड ऑफ YOUR योर अकाउंट। ओके, अब ये 3 कॉलम तक चला गया। देखिए इसको क्लिक करना है, व्रैप टेक्स्ट में क्लिक करना है। व्रैप टेक्स्ट ऑटोमेटिकली जहाँ से शब्द में स्पेस दिया है वहाँ से उसे तोड़ करके नीचे शिफ्ट कर देगा। आपकी इच्छा अनुसार ये नहीं हो सकता कि मैं IFSC को पहले लिखूं और कोड में नीचे लिखना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस देना होगा इस तरीके से, तब वो नीचे उतरेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बनाया जा सकता है। अब आते हैं मर्ज एंड सेंटर में। मर्ज एंड सेंटर क्या करेगा, 2 सेल को सेलेक्ट करिए, मर्ज बटन दबा दीजिए, दोनों एक हो गई। इस तरीके से अब आप इसमें जो भी आप लिखेंगे वो उस एक सेल में सेट हो जाएगा। ये दोनों मिलके एक सेल बन गई, इसको भी हमने कलर फिल दे दिया। ये तो ये मर्ज एंड सेंटर से हुआ। 2 सेल को, 3 सेल को, 4 सेल को मिलाना है तो मर्ज कर दीजिए, और एक सेल में 2-3 लाइनें लिखनी है तो आप व्रैप टेक्स्ट कर दीजिए। डेफिनेटली
अब क्या करना है, वर्टिकली मर्ज करना है तो वैसा भी आप कर सकते हैं, सेलेक्ट कीजिए और मर्ज कर दीजिए, ये वर्टिकली मर्ज हो गया, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो ये हुआ मर्ज। अब आते हैं नंबर वाले ऑप्शन में। नंबर ऑप्शन जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ नंबर पे अप्लाई होता है। रिमेंबर, ये टेक्स्ट में काम नहीं करता है। आप जब सेल में या अपने कॉलम में आप कुछ नंबर्स लिख रहे होंगे ना, तब ये काम करेगा। मान लीजिए यहाँ पे हम कॉलम लेते हैं, इसको वापस मैं मर्ज हटा देता हूँ और इसको मैंने ले लिया आधार नंबर। ओके, यहाँ पे हम आधार नंबर लिखना चाहते हैं। अब आधार नंबर जैसे मुझे मेरा याद है, ये आधार नंबर मैंने टाइप किया। टाइप करने के बाद आप जैसे ही इंटर मारेंगे, देखिए कुछ हो गया यहाँ पे। ये इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत सारे ऑफिस में काम करने वाले लोगों को ये होती है और फ़ोन करके पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो ऊपर नंबर वाले ब्लॉक में जनरल है, जनरल को आपको लेना है नंबर जैसे ही आप लेते हैं तो इसमें .00 भी आ जाता है, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इसके ठीक नीचे बटन है डिक्रीज़ डेसिमल और इंक्रीज़ डेसिमल। डिक्रीज़ करेंगे तो घटेगा, इंक्रीज़ करेंगे तो बढ़ेगा। डेसिमल मतलब कि दशमलव के बाद का शून्य बढ़ाना है या घटाना है। तो ये है आपका घटाने का ऑप्शन। तो ये मैंने पूरा घटा दिया। अब मैं यहाँ फिर लिखता हूँ, फिर वही हो गया। देखिए, आपको मैं ये बता दूँ, पहले भी बता चुका हूँ कि आपको जितनी दूर तक ऐसा करना है पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा कीजिए ना, आप H कॉलम ही सेलेक्ट कर लीजिए। अब ये भी ध्यान रखिए कि अगर आप कॉलम हेडिंग का हेडिंग बटन दबाते हैं तो पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा एक बार में। ठीक है, ये दबाया मैंने, ये आखिरी तक लास्ट रो जहाँ तक गई है वहाँ तक ये सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसमें नंबर स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ और इसमें डेसिमल घटा देता हूँ। अब आगे मैं अगर लिखता हूँ तो ये बराबर काम करेगा, ये ओके। तो ये हो गया आपका नंबर स्टाइल। अब इसी नंबर में नीचे आता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने लिखा शायद ये 1 लाख है। आप इसमें अगर कॉमा स्टाइल अप्लाई करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। संख्याएं जब हम मैथमेटिक्स में लिखते हैं तो इसी तरीके से लिखते हैं, नंबर्स जब उसमें हम लिखते हैं तो। और ये .00 अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से हटा दीजिए। ओके, वापस आते हैं। 1000 लिखा मैंने, इसको क्लिक करके अगर आप इसमें डॉलर का साइन देते हैं तो इधर पे डॉलर साइन आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और .00 भी आ जाएगा, सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये सब के सब नंबर्स में अप्लाई करने के ऑप्शन है। वन मोर थिंग, अगर आप लिखना चाहते हैं 01 अंक के शुरू में 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए 0 ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। 02 नहीं, 002 नहीं, 3 नहीं, सब चला गया। ऐसा करना है आपको कि कंडीशन अप्लाई है कि मुझे 01 ही लिखना है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इस जनरल से जाकर के इसको आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। ये अब ये नंबर टेक्स्ट की तरह ट्रीट होगा, ये 01 लिख रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन है 01 लिखने का तरीका। अब आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। तो ये जो स्टाइल ब्लॉक है पूरा का पूरा, ये आपके सेल के ऊपर स्टाइल, कलर, बैकग्राउंड कलर, ये सब अप्लाई करने से रिलेटेड काम करेगा। इसमें फॉर्मेट एज टेबल, पूरा का पूरा टेबल स्टाइल बना बनाया रखा हुआ है। आप अपना जो टेबल बनाए हैं उसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से जाके फॉर्मेट एज टेबल में जा करके आप उस पर स्टाइल अप्लाई कर दीजिए, तो उतने में वो वैसा बॉर्डर लगा देगा। अब ये मेरा कंटेंट नीचे चला गया, उसने हेडिंग बना के अलग से दे दी है। अब ये हेडिंग को हमको यहाँ लिखना पड़ेगा अब। ठीक है, तो इसको ट्राई करके देखिएगा, कोई छोटी सी टेबल बनाइएगा और कंडीशनल फॉर्मेटिंग से आप ये डिज़ाइन अप्लाई करके देख लीजिएगा। ओके, तो अभी मैं अंडू करता हूँ, इसको वापस लेता हूँ। ओके, अब यहाँ आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। मैं यहाँ पे कुछ संख्याएं लिखता हूँ, जैसे कि लिखा मैंने 600, 200, 300, 100, 500, 400, 350। ओके, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डाटा बार ऑप्शन आता है। अगर आप ये देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जिस सेल में जितनी वैल्यू है उस वैल्यू के हिसाब से उसमें कलर फिल आएगा। ये सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। डाटा कलर में स्केलिंग में क्या है, ये जिस सेल में सबसे ज़्यादा वैल्यू है उसका कलर लाल है और जिसकी सबसे कम वैल्यू है उसका कलर पीला है, हरा है। ओके, ये इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस, आइकॉन भी ऑप्शन आ रहा है, ये
ये तो इसको आप यूज़ करके देखिएगा आराम से इसमें क्या क्या होता है। यहाँ पे कुछ रूल वाले ऑप्शन है, ये ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत सारे लोगों से ये नहीं बनता है, ये मैं आपको इसमें बता दूंगा कैसे काम करते हैं इसको। मान लीजिए यहाँ पे मैं 3 नंबर लिखता हूँ, 100, 200, 300, ओके, 400, 500, 600, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको आना है न्यू रूल, न्यू रूल में आपको सेकंड ऑप्शन लेना है। पूछ रहा है सेल वैल्यू बिटवीन कितने से कितना, तो मैंने ले लिया 100 से 300। नो फॉर्मेट सेट, कोई डिज़ाइन अप्लाई नहीं है। फॉर्मेट में जाइए, फिल में जाइए, कलर दे दीजिए येलो एंड ओके। ऐसा दिखाई देगा कितना, 100 से 300 के बीच ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। आ गया, इसी को सेलेक्ट रखते हैं फिर से, अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब न्यू रूल नहीं लेंगे, एक रूल अप्लाई है ऑलरेडी, तो मैनेज रूल में जाके उस रूल को देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं मैनेज में जा कर के। तो अब यहाँ पे हम न्यू रूल में जाएंगे। न्यू रूल में जाने के बाद वही ऑप्शन बिटवीन 301 1000 ले लेते हैं। फॉर्मेट में चलते हैं, फिल में चलते हैं, कोई एक कलर ले लिया एंड ओके। ओके करने के बाद अब देखिए ये कलर यहाँ पे आएगा, ये कलर आएगा 301 से 1000 के बीच, इन दोनों के बीच में, इन नंबर्स के बीच में कोई भी संख्या आप डालते हैं इस वैल्यू के बीच की, तो वहाँ पे ये कलर ऑटोमेटिकली आएगा। ओके कर दिया मैंने। अब ये बता रहा है आपको कि यहाँ पे 301 से लेकर के 1000 तक ये कलर रहेगा और 100 से लेकर 300 तक ये कलर रहेगा। ओके कर देते हैं, ये अप्लाई हो गया। देखिए अगेन मैं यहाँ पे अगर मैं 700 लिखता हूँ, 0 कुछ नहीं आया, 100 कुछ नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ यहीं तक सेलेक्ट किया था। अगर पूरा सेलेक्ट किए होते तो वो नीचे तक ये कलर से अप्लाई होते। ये अब आप इसका मैं एक और अलग से ट्यूटोरियल बनाऊंगा छोटा सा, आप ज़रूर देखिएगा, नेक्स्ट प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा मुझे मेरा ये वीडियो। यहाँ पे अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे आपने स्कूल की एक मार्कशीट की लिस्ट बनाई जिसमें सभी के परसेंटेज है, अब आपको ये अलग अलग करना है कि फ़र्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, फोर्थ और फेल कौन है। मतलब 3 कैटेगरी, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न एंड फेल, ये 4 अलग अलग कैटेगरी बनानी है। तो आप कलर कोड से पता कर लें कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है एंड फेल कौन है। तो ये कलर कोड इस ऑप्शन से अप्लाई हो सकता है, इसको यूज़ करके देखेंगे अपन। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गया। ये जो ऑप्शंस दिख रहा है ये सेल में कलर से अप्लाई करने के लिए है, तो कोई खास यूज़ नहीं, इसको यूज़ करके देख लीजिएगा। इंसर्ट में आते हैं। इंसर्ट कैसे काम करेगा, इंसर्ट यहाँ पे काम करेगा आपका जैसे कि कास्ट एंड अमाउंट। कास्ट के पहले मुझे डेट ऑफ बर्थ का कॉलम बनाना था जो कि हम भूल चुके हैं, तो कास्ट में क्लिक करिए, इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट शीट कॉलम कर दीजिए, उसके ठीक पहले नया कॉलम आ जाएगा। ये आ गया नया कॉलम, यहाँ पे हम नई एंट्री कर देंगे जो भी हमको लिखना है। और ऐसा ही रो की कंडीशन है, 100 और 200 के बीच में मुझे कुछ और लिखना था, तो इंसर्ट शीट रो, ये नई रो आ गई। अब इन्हें डिलीट करना है अगर, तो डिलीट में जाइए, डिलीट रोज़, रो डिलीट हो गई, डिलीट कॉलम, कॉलम डिलीट हो गया। तो डिलीट एंड ये दोनों इस तरह से ऑप्शंस काम करेंगे। अब आगे आते हैं फॉर्मेट में। फॉर्मेट में रो की हाइट का ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे। आप ये कास्ट वाले सेल को मैंने सेलेक्ट क्लिक करेगा। अब करने के बाद रो की हाइट पे अगर आप जाते हैं तो बता रहा है 72.6 इसकी हाइट है सेल की। ओके, रो की हाइट है ये, यही मुझे यहाँ भी देना है। तो मैं क्या करूँगा, हाइट वहाँ से खींच के ना बढ़ा करके फॉर्मेट में जाके रो की हाइट में जाके 72.6 इंटर। सेम जितना कास्ट में हाइट है उतना ही यहाँ भी हो गया। एग्जैक्टली कभी ऐसा करना हो तो ये यूज़ कीजिए। आपको बहुत सारे छोटे छोटे आपने कॉलम्स बनाए हैं और सारे कॉलम्स, मान लीजिए मैं थोड़ा बगल में आ जाता हूँ, यहाँ पे मुझे इधर कई सारे कॉलम की विड्थ एक समान करनी है। तो ये मैं कॉलम कैसे सेलेक्ट होगा, एच में क्लिक करिए और दबाए दबाए IJKL तक चले गए हम, तो ये पूरा कॉलम नीचे तक सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद फॉर्मेट में जाते हैं, कॉलम विड्थ में जाते हैं और इसको कोई साइज़ दे देते हैं, जैसे 8 दे दिया मैंने। ये सबका साइज़ 8 पॉइंट में हो गया। और कम करना है कॉलम विड्थ, इसको मैंने 2 कर दिया, ये सबकी एक समान हो गई। ये एक और ऑप्शन शॉर्टकट भी बताता चलूँ मैं आपको। कॉलम हेडिंग को सेलेक्ट करिए सभी का और आप अपनी इच्छानुसार कोई एक साइज़ बनाइए, सभी का सेम हो जाएगा। ऐसा भी शॉर्टकट है, याद रखिएगा।
ऐसा ही रो की कंडीशन है, आप सभी रो की हाइट थोड़ा थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं यहाँ तक, इस टेबल तक, तो किसी एक का साइज़ बनाइए। ये सभी की उतनी हो गई, किसी एक का साइज़ ये इतना है तो सभी का उतना ही उतना बराबर 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 सेट हो जाएगा। तो ये यूज़ करके देखिएगा, बहुत शॉर्ट और बढ़िया ऑप्शन है ये। फॉरवर्ड में कॉलम में हाइट, कॉलम में और रो हाइट, कॉलम विड्थ, ये चेक करके देखिएगा। हाइड एंड अनहाइड कैसे काम करते हैं, कास्ट कॉलम में क्लिक किया मैंने, फॉर्मेट में जाते हैं, इसमें गए और इसको मैंने कर दिया हाइड रो, पूरी रो गायब हो गई। अब किसको पता चलेगा कि यहाँ पे मैंने हेडिंग भी लिखी थी, कोई खोल कर ये देखेगा तो उसे तो लगेगा यहीं तक टेबल है और कुछ तो है ही नहीं। जबकि यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे, रो की हेडिंग में 2 के बाद 3 नहीं है, 4 है। तो अब आपको क्या करना है, दोनों सेलेक्ट करना है जिसके बीच का कंटेंट गायब है। दोनों सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाना है, हाइड अनहाइड में जाना है और अनहाइड रो करना है। अनहाइड रो जैसे ही करेंगे कंटेंट आपके सामने आ जाएगा। ओके, तो ये आ गया आपका रो। ऐसे ही कॉलम को भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे जाइए और हाइड एंड हाइड में जाइए और हाइड कॉलम कर दीजिए, कॉलम गायब हो गया। ये पता चल रहा है डी के बाद ई नहीं है, एफ आ गया है, लेकिन नीचे देखने में कुछ भी नहीं पता चलता क्योंकि यहाँ पे कोई कॉलम गायब किया गया है। आप उन दोनों को सेलेक्ट करिए जिसके बीच का कंटेंट गायब है और फॉर्मेट में जाइए, अनहाइड में जाइए और अनहाइड कॉलम कर दीजिए, वो वापस आ जाएगा। तो ये हाइड एंड अनहाइड काम की चीज़ है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। अब आता है रीनेम शीट, शीट का नाम बदलना। जैसे शीट नंबर 2 है नीचे, मैंने इसका नाम दे दिया डाटा, ये नाम का हमने शीट का बदल दिया। अब आते हैं हम मूव और कॉपी। ये जो शीट हमने ये टेबल बनाया है, ये टेबल मान लीजिए मेरे लिए काम का है और ऐसा ही टेबल मुझे अगली फाइल में किसी और के लिए फिर से बनाना है। तो ऐसे सिचुएशन में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, पूरी की पूरी शीट उठा के ले जा सकते हैं दूसरी फाइल में। कैसे जाएगा, फॉर्मेट में चलिए, मूव और कॉपी में चलिए। ये शीट नंबर डाटा वाली शीट, ये जो खुली हुई है नीचे, ये डाटा वाली शीट को सेलेक्ट किया, किस में ले जाना है, न्यू बुक, एक नई फाइल में ले जाना है। ओके, क्रिएट अ कॉपी अगर आप टिक करते हैं तो ये शीट यहाँ भी रहेगी और वहाँ एक कॉपी चली जाएगी। अगर आप क्रिएट अ कॉपी टिक नहीं करते हैं तो ये शीट यहाँ से उठ करके उस फाइल में चली जाएगी। तो मैंने क्रिएट अ कॉपी किया, ओके किया, आप देखिए बुक 1 आ गया है यहाँ पे। इससे पता चलेगा कि हम 2 फाइल खोल चुके हैं, ये बुक 2 और ये बुक 1। अब आते हैं बुक 2 में, ये बुक 2 आ गई, इसमें डाटा शीट ये आ गई, ये ठीक है। वापस आते हैं बुक 1 में, ये यहाँ पे डाटा शीट फिर से आ गई। तो ये है आपका मूव और कॉपी। फॉर्मेट में फिर से आते हैं, टैब कलर अगर आप लेंगे तो आप अपने टैब का कलर बदल सकते हैं। मीन्स ये डाटा का अलग एक जो शीट थी उसको नीले रंग से दिखा रहा है, इसको लाल, इसको हरा, पीला, नीला, अलग अलग किसी भी तरह का हम इसमें दे सकते हैं। ये डाटा वाली शीट सबसे आगे चाहिए तो इसको पकड़ो, बीच में ले आओ, बीच में आ जाएगा, इसको पकड़ो, लास्ट में ले आओ, लास्ट में आ जाएगा। इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ एक्सेल के एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं बीच में छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जिसको मैं डिस्कस करूंगा, आगे की प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट पूरा हुआ, नीचे प्रोटेक्ट शीट, लॉक सेल, फॉर्मेट सेल बहुत ज़्यादा यूज़फुल कंटेंट नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर भी मैं बता दूं, प्रोटेक्ट शीट वैसे ही काम करता है जैसे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट काम करता है। आप सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद आप, या शीट लिखा है तो पूरी शीट में काम करेगा ये। प्रोटेक्ट शीट में जाइए, पासवर्ड डालिए, ओके कीजिए, फाइल जो है पासवर्ड से लॉक हो जाएगी। 1 2 3 ओके, 1 2 3 अगेन ओके, ओके। देखिए मुझे लिखने नहीं दे रहा, अब कुछ भी नहीं लिखने दे रहा, तो ये लॉक हो गई। वापस चलते हैं, अनप्रोटेक्ट शीट करते हैं, पासवर्ड डालना पड़ेगा, ओके खुल गया। अब ये हमें लिखने देगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक की चीज़ हो गई। फॉर्मेट सेल में अगर आप जाएंगे तो वही नंबर ऑप्शन जो यहाँ मिल रहा है आपको, ये वही सारा ऑप्शन है। अलाइनमेंट, लेफ़्ट राइट सेंटर, या फिर डायरेक्शन बदलना, ऐसा लिखना, वर्टिकली लिखना, नीचे को दिशा में लिखना, इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। फॉन्ट में लेटर स्टाइल के ऑप्शन मिलेंगे, बॉर्डर में सेल में चारों तरफ बॉर्डर लगाने के ऑप्शन मिलेंगे, फिल में फिल कलर का ऑप्शन मिलेगा, प्रोटेक्शन ये वही चीज़ था लॉक्ड वाला। तो ये वही सारी चीज़ें हैं। ऑटो सम में आते हैं, चलिए यहाँ पे काम की चीज़, अमाउंट लिखी मैंने 200, 125, ओके। अब आप इसको सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप ऑटो सम बटन दबाएंगे नीचे इसका टोटल आ जाएगा। किससे? ऑटो सम से टोटल किया जा सकता है। अब वापस आते हैं हम, अंडू, फिर से सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद अगर आप ऑटो सम के अंदर जाएंगे और सम लेंगे तो टोटल होगा, एवरेज लेंगे तो इसका एवरेज निकल आएगा, ओके। ये देखिए 350.4 इसका एवरेज आया है, अंडू।
वापस चलते हैं, काउंट नंबर 5 आया, 5 क्यों आया, टोटल 5 संख्याएं हैं इसलिए 5 आया, ये काउंट कर रहा है। वापस अंडू करते हैं, फिर चलते हैं, मैक्स सबसे बड़ी संख्या 650 आ गई, बिल्कुल सही। फिर मिन सबसे छोटी संख्या 152 आ गई, बिल्कुल सही है। तो ये 5 फॉर्मूले यहाँ पे आपको मिलते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने इस ऑब्जेक्ट में, अपने नंबर्स में, एक्सेल शीट में। दूसरी चीज़, ये नंबर्स जब आप सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट मात्र करने से नीचे इसका टोटल बता देता है, सम बता रहा है आपको यहाँ पे 1752, काउंट यहाँ पे 5 संख्याएं हैं और एवरेज 350.4 आएगा। तो ये कुछ अच्छी चीज़ है, एडवांस फीचर होते हैं सभी एक्सेल के वर्जन में, ये आपको फार्मूला, ये फंक्शन आपको मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फिल क्या काम करता है देखिए, यहाँ पे लिखा मैंने 1 2 3 123, मुझे सभी में 123 लिखना है, तो 123 को पूरा नीचे तक हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद फिल करके फिल डाउन करेंगे, आ गया, ठीक है। लेकिन इसको हम और इजी और शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, आप 123 को क्लिक करिए, इसका कोने का पॉइंट पकड़िए यहाँ पे और इसको खींच दीजिए, उसकी कॉपी हो जाएगी। काम की चीज़ है, याद रखिएगा इसे। वापस यहाँ पे क्लिक किया और लिखा मैंने 1 और 2। अब आप दोनों अंकों को सेलेक्ट करिए, एक नहीं, याद रहे दोनों अंक, बहुत बार भूल जाते हैं लोग। दोनों अंक को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद कॉर्नर का पॉइंट पकड़ के खींचना है, ये क्रम से आगे बढ़ जाएगा। आपको क्रमांक वगैरह डालना हो तो इसका यूज़ करिए, आप अपने से बार बार लिखिए मत, बस 2 अंक लिखिए, पकड़ के खींच दीजिए। अब अगर आप लिखते हैं 10 और 20, इन दोनों को पकड़ के खींचेंगे तो ये इसी क्रम में आगे बढ़ता जाएगा, 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका फिल ऑप्शन यूज़ होगा, इस तरीके से फिल ऑप्शन काम करेगा, ठीक है। तो ये हो गए ऑप्शंस फिल के, ठीक है। फिल ऐसे काम करेगा, आप लेफ़्ट राइट डाउन, ये इससे बेटर है कि आप पकड़ के खींच दीजिए। अगर आप ये चीज़ टेक्स्ट में यूज़ करते हैं, जैसे आपने अपने स्टेट का नाम लिखा, मैंने लिखा है एमपी मध्य प्रदेश, तो इसको क्लिक किया मैंने और पूरे कॉलम में मुझे एमपी कंटिन्यूसली लिखते जाना है, तो इसका कॉर्नर पॉइंट पकड़ के हम खींच देंगे, जितनी दूर तक खींच कर ले जाएंगे उतनी दूर तक ये एमपी रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका टेक्स्ट को या नंबर को कॉपी करने के लिए या फिर किसी नंबर को क्रम से आगे बढ़ाने के लिए, दोनों तरीके से फिल ऑप्शन काम करता है। यहाँ पे इसका नाम फिल है, लेकिन इस कॉर्नर में जो पॉइंट बनता है इसको हम बोलते हैं ऑटो फिल हैंडल। ऑटो फिल को खींचने से क्रम से टेक्स्ट आगे बढ़ जाता है। ओके, तो ये हुआ आपका फिल ऑप्शन। फिर आता है क्लियर। चलिए ज़्यादा देर नहीं बची, फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। क्लियर ऑप्शन कैसे काम करेगा, आप ये पूरा एरिया सेलेक्ट करते हैं और अगर डिलीट बटन दबाते हैं तो कंटेंट तो डिलीट हो गया, लेकिन अभी भी ये लाल रंग से लिख रहा है, देख पा रहे हैं आप सारी चीज़ें, मतलब स्टाइल लगी हुई है, अभी भी स्टाइल डिलीट नहीं हुई है। यहाँ पे लिखेंगे ये, तो स्टाइल अभी भी अप्लाई है। मुझे पूरा कंटेंट सब कुछ डिलीट करना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, क्लियर में जाके आपको क्लियर ऑल करना पड़ेगा। क्लियर ऑल जब आप करेंगे तो उसमें लगी स्टाइल, उसमें लगा फॉर्मूला, उसमें लगा बॉर्डर, फिल कलर, टेक्स्ट और कंटेंट्स, सब कुछ डिलीट हो जाएगा, सब कुछ साफ़ हो जाएगा। ये अब कुछ भी नहीं बचा। अंडू करते हैं, हम वापस ले आते हैं जो भी पहले था ये। अब आप इसको सेलेक्ट करके अगर क्लियर फॉर्मेट करेंगे तो क्या होगा जानते हैं, क्लियर फॉर्मेट करेंगे तो इसमें लगी स्टाइल डिलीट हो जाएगी और ये सिंपल हो जाएगा। सिंपल हो गया, देखिए उसमें लगा बॉर्डर, उसमें लगा फिल कलर, उसमें लगी लेटर स्टाइल, लेटर का कलर, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अंडू करते हैं वापस, फिर देखते हैं क्या है इसमें। क्लियर कंटेंट, कंटेंट वही है जो डिलीट बटन से हुआ, डिलीट बटन से इसमें लिखे हुए कंटेंट्स डिलीट हो गए थे, तो ये वही चीज़ हुई क्लियर कंटेंट। क्लियर कमेंट, अभी हमने कमेंट लगाया नहीं है, जब हम कमेंट लगाएंगे तो इसमें लगाए गए कमेंट मात्र उड़ जाएंगे, टेक्स्ट, डिज़ाइन, फॉर्मेट सब कुछ बचा रहेगा। फिल हो गया। अब आते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर में। सॉर्ट एंड फिल्टर कैसे काम करेगा, तो चलिए ये कंटेंट में थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ और सॉर्ट एंड फिल्टर यहाँ पे बढ़िया चीज़ है, इसको यूज़ करके देखिए। सीरियल नंबर 1 2 दोनों को सेलेक्ट किया, पकड़ के मैंने खींच दिया, ये पूरा क्रम से यहाँ तक 10 नंबर तक आ गया। नेम मुझे बड़ा लिखना है तो नेम हम लिख देते हैं यहाँ पे
अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, MAN बाकी का ऊपर का ले लिया वो, अगर आप इंटर बटन दबा देंगे तो वो चीज़ रिपीट हो जाएगी। जब कभी ऊपर की सेल में कोई कंटेंट रिपीट हो रहा है नीचे भी और वैसे ही आपको लिखना है तो आप इंटर बटन दबा दीजिए। नहीं लिखना है तो आगे का अक्षर जब आप दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली मिट जाएगा। ओके, तो इस तरह का मैंने नाम लिख दिया। कास्ट में आते हैं, यहाँ पे लिखा मैंने जनरल, किसी में लिखा मैंने OBC, किसी में लिखा मैंने SC, किसी को लिखा मैंने ST, फिर मैंने लिखा जनरल, फिर मैंने लिखा जनरल, फिर मैंने लिखा जनरल, उसके बाद मैंने लिया OBC, फिर इसको ले लिया OBC, फिर इसको ले लिया SC। ओके, अब यहाँ पे फिल्टर्स का यूज़ करेंगे अपन। अमाउंट है, सॉर्ट एंड फिल्टर, ठीक है, सॉर्ट एंड फिल्टर यूज़ कर लेते हैं, चलिए ठीक है। ये कुछ नाम डाल दिए मैंने। अब ये टेबल बन जाने के बाद मैंने अल्फ़ाबेटिकली नाम को सेलेक्ट करने की कोशिश करी है। सेलेक्ट करने के बाद मेरा प्लान ये है कि सारे जो नाम है वो ABCD के क्रम में अल्फ़ाबेटिकली जम जाएँ, तो उसके लिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम चलते हैं यहाँ से, कोई फार्मूला अप्लाई हो जाता है जब कभी, तो ऐसा होता है सिलेक्शन कुछ अलग तरीके से आने लगता है। देखिए अब वैसा सिलेक्शन नहीं आ रहा है जैसे पहले आ रहा था। ओके, ये सेलेक्ट किया अपन ने। सेलेक्ट करने के बाद सीधे चलते हैं यहाँ A to Z। पूछता है एक्सपेंड द सिलेक्शन, क्या आप जो सिलेक्शन जितना सेलेक्ट किए हैं इसके बगल का कंटेंट भी लेना चाहते हैं या इतना ही लेना चाहते हैं? तो मैं एक्सपेंड द सिलेक्शन लूँगा, क्योंकि इससे संबंधित ये जो जनरल है और ये है, ये सब यहीं छूट जाएगा तो सारे क्रम गड़बड़ हो जाएंगे। एक्सपेंड द सिलेक्शन लेंगे और सॉर्ट करेंगे और ओके करेंगे तो ये आपका कंटेंट नहीं हुआ कुछ भी। फिर से ट्राई करते हैं, कुछ इशू आ रहा है शायद। Z to A करते हैं, एक्सपेंड द सिलेक्शन, ओके। डू दिस ऑल द मर्ज नीड टू बी सेम साइज, ओके। क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि आपके टेबल में मर्ज वाली सेल भी है जिसकी वजह से हम इसको सॉर्ट नहीं कर सकते। तो ठीक है, इसको सेलेक्ट करते हैं, क्लियर ऑल करते हैं, मर्ज ख़त्म हो गया। अब वापस से नाम वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद वापस चलते हैं, A to Z किया मैंने, एक्सपेंड द सिलेक्शन एंड ओके। ये देखिए A B फिर K M M M फिर N फिर R फिर Z, और इनके साथ का ये भी बदल गया है। ये वाले में कैपिटल वाला जन था, देखिए इसमें नाम में ये वैसे ही आ गया। मतलब कि आप किसी के फादर नेम बगल में लिखें तो वो साथ में ऊपर नीचे जाएगा। अगर इसी बस को वो सॉर्ट कर देगा तो वो कंटेंट तो सब क्रम बिगड़ जाएंगे। ठीक है, ये सॉर्ट हुआ। सॉर्ट को A to Z Z to A दोनों करके देखिएगा, नंबर भी ये सॉर्ट करता है, ये भी देख लीजिएगा। फिर आते हैं हम फिल्टर में। अब आपको क्या करना है, आपको कॉलम हेडिंग सेलेक्ट करनी है, मात्र इसमें जाना है, फ़िल्टर अप्लाई कर देना है। फ़िल्टर जैसे ही अप्लाई होता है तो हर एक कॉलम की हेडिंग में ये बटन आ जाते हैं। बटन में जाइए, जितनी चीज़ें इस कॉलम में रिपीट हो रही हैं वो चीज़ें यहाँ पे एक एक बार दिखाई देंगी। जनरल रिपीट हुआ है, OBC SC एंड ST। मुझे ऐसा करना है, मुझे जनरल बस चाहिए। मुझे पता करना है कि पूरे नाम में जनरल लोग कितने हैं। मान लीजिए 5000 की लिस्ट है, 1 लाख की लिस्ट है, और बाद में आपको बोला गया कि आप निकालिए इसमें SC कितने, SC कितने और OBC कितने, जनरल कितने, या फिर बोला गया कि इसमें मेल कैंडिडेट अलग करो, फीमेल कैंडिडेट अलग करो। तो ऐसे सिचुएशन में आप यहाँ पे फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये जनरल लिया, ओके किया, ये देखिए 4 जनरल कैटेगरी के लोग हैं यहाँ पे, ये बता रहा है। बाकी की चीज़ों को इसने छुपा दिया। अंडू करते हैं, वापस आ गया। या फिर आपको यहीं पे जाना है और सारे को सेलेक्ट ऑल फिर से लगाना है और ओके कर देना है, तो वो वापस आ जाएगा जो भी चीज़ गायब हुआ। तो ये है फ़िल्टर का यूज़। फाइंड एंड रिप्लेस, यहाँ पे 2 चीज़ें काम की हैं। आपको किसी का नाम ढूंढना है, मान लीजिए कंट्रोल F से फाइंड खुल जाता है। मैंने लिखा काशिफ और एंटर मारा तो ये सेलेक्ट करके बता दिया उसने कि यहाँ पे काशिफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये फाइंड हुआ। रिप्लेस, मुझे काशिफ नाम को किसी और व्यक्ति से बदलना है, नाम गलत हो गया है मान लीजिए, तो यहाँ पे मैंने कर दिया है तो यहाँ पे फाइंड वाट में हमने नाम डाल दिया काशिफ, और किस से बदलना है तो नीचे हमने नाम डाल दिया मान लीजिए संदीप, और कर दिया रिप्लेस ऑल।
तो जहाँ जहाँ काशिफ लिखा है वहाँ संदीप शिफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये आपको मिलेगा फाइंड एंड रिप्लेस, दो ऑप्शन आते हैं। गो टू में क्लिक करेंगे तो आप कोई स्पेसिफिक सेल का नाम दे दीजिए, A25 और एंटर मारिए तो A25 ये आ गई सेल। तो गो टू से आप स्पेसिफिक किसी सेल में जाएं, किसी कॉलम में जाएं, किसी रो में जाएं, ऐसी जगह पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये हुआ होम मेनू का कंप्लीट ट्यूटोरियल। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो या अच्छा ना लगा हो तो भी दोनों ही कंडीशन में नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कुछ और जानना चाहते हैं स्पेशली तो वो भी आप कमेंट में लिखेगा, मैं अच्छा वीडियो और अच्छा कंटेंट बना करके आपको देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।